मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी। मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा दर्दनाक नजारा कि किसी का भी दिल अंदर तक दहल जाए। 5 साल की लव मैरिज, एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन व्हाट्सएप चैट देखकर प्रशांत का ऐसा हैवान जागा कि पूरे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गई। शक की आग में जलता ऐसा शक्की पति जिसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि देखने वालों की रूह कांप गई। अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट देखकर पति प्रशांत का ऐसा पारा हाई हुआ कि उसने अपनी बीवी को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या कोई और, रिश्ते में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है उसका भरोसा। अगर रिश्ते में भरोसा नहीं है तो रिश्ता चलाना तो दूर, रिश्ता एक ऐसी खोखले पेड़ की तरह हो जाता है जिसको दीमक ने पूरी तरह से खोखला कर दिया और सिर्फ एक छोटे से हवा के झोंके से वो पेड़ टूट कर बिखर जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं महबूब खान द क्राइम सीरीज में एक ऐसी दिल दहलाने वाली स्टोरी आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। 5 साल का वो रिश्ता, 5 साल का वो लव, 5 साल की वो लव मैरिज, 4 साल का एक बच्चा और पति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। और तो और अपनी पत्नी को बुरी तरह से मौत के घाट उतारने के बाद हैवान पति हाथ में हथियार लिए लाश के पास खड़े होकर चिल्लाता रहा, मैंने पहले ही कहा था शादी के बाद किसी से बात मत करना वरना मार दूंगा नेहा। यो मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी। मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। दरअसल मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली नेहा ने करीब 5 साल पहले प्रशांत से लव मैरिज की थी। दोनों का एक बेटा भी था। कुल मिलाकर जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर थी, लेकिन फिर रिश्तों में शक की दीमक लग गई। प्रशांत को शक था कि नेहा किसी गैर मर्द से फोन पर बात करती है और वो इतना सनकी था कि उसने अपनी बीवी का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा था। और बस इसी के चलते उसने ऐसा कांड किया कि जब पुलिस उसे जकड़कर मोहल्ले से लेकर निकल रही थी तो पूरा मोहल्ला देखता का देखता रह गया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं आपको। वजह जानकर आप बिल्कुल होश खो बैठेंगे। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर थाने क्षेत्र से आता है, जहां पर एक लड़की एक ही मोहल्ले में रहने वाले लड़के जो कि मेडिकल स्टोर पर काम करता है उससे प्यार कर बैठती है और ये प्यार शादी तक पहुंच जाता है। लेकिन उसको क्या मालूम था, जिस लड़के को वो अपना जिंदगी का हमसफर, अपने जीवन साथी बनाने जा रही है, अपना जीवन साथी चुनने जा रही है, वो लड़का ही उसको एक दिन मौत के घाट उतार देगा। दोस्तों, 5 साल का वो रिश्ता शक ने दीमक की तरह खोखला कर दिया और वो रिश्ता आखिर कत्ल के अंजाम तक पहुंच गया। बुलंदशहर इलाके में एक लड़का नेहा नाम की लड़की से शादी करता है। 5 साल तक वो प्यार करने के बाद उस शादी को अंजाम दे देते हैं, उस शादी को अंजाम तक पहुंचा देते हैं और घर वालों के मना करने पर भी दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। और से चैट करती है, ऐसा उसका पति प्रशांत उस पर शक किया करता था। प्रशांत इतना शक्की था कि उसने अपने पत्नी का फोन, उसका व्हाट्सएप अपने फोन पे क्लोन कर लिया ताकि वो ये देख सके कि वो किस किस से चैट करती है, किस से किस तरह की बातें करती है। जब पत्नी नेहा को ये बात पता चली तो आपस में काफी झगड़ा हुआ और पत्नी नेहा ने यहां तक कह दिया कि मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी और तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। ये झगड़े 1, 2 या 3 दिन तक नहीं, लगभग 2 महीने तक इसी तरह से ये शक की बुनियाद पे झगड़े होते चले गए। झगड़ा इतना बढ़ा कि नेहा, जो कि उसी मोहल्ले की रहने वाली लड़की थी, अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगती है। लेकिन कहते हैं कि शक का शैतान अगर सर पे सवार हो जाए तो वो ना तो घर पीछा छोड़ता है और ना बाहर पीछा छोड़ता है। बस प्रशांत के दिमाग पर यही शैतान सवार था। उसने अपने पत्नी का फोन क्लोन करके उसकी सारी व्हाट्सएप चैट देखी और इस शक में आग बबूला होकर एक दिन अपनी ससुराल में हथियार लेकर पहुंच गया और अपनी पत्नी नेहा पर ताबड़तोड़ 19 चाकुओं से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। उसकी मां यानी कि नेहा की मां बाजार किसी काम से गई हुई थी
और वो 4 साल का बच्चा स्कूल गया हुआ था। दोस्तों, जब शोर शराबे की आवाज आई तो पड़ोस से लोग निकलकर भागे, लेकिन तब तक नेहा दम तोड़ चुकी थी और नेहा अपनी जान से हाथ धो चुकी थी। जैसे ही ये बात नेहा की मां को पता चली, वो चिल्लाती हुई दौड़ती हुई अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके दामाद यानी कि प्रशांत के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू, खून से लथपथ उसकी बेटी फर्श पे पड़ी हुई है। उस मजबूर मां ने चिल्लाना शुरू किया और मदद की गुहार लगाई। जब तक लोग वहां आते और मदद करते, नेहा को मौत के घाट उतार दिया था। उसका जुनून, उसका शक का शैतान यहीं पर शांत नहीं होता। प्रशांत उसे मारने के बाद सरेआम ये वार्निंग देता है, ये बोलता हुआ साफ नजर आता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी किसी पड़ोसी ने किसी तरह से उसे कैद किया। ये बोलता हुआ साफ नजर आता है कि नेहा, जिस दिन मैंने तुम पे शक किया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर पुलिस इस मामले पर क्या कहती है, सुनवाते हैं आपको। 1 बजे थाना बागपत कोतवाली विनोद नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि हमारी पोती नेहा जो हमारे घर में रह रही थी, उसके ही पति प्रशांत ने कर दी है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई और जानकारी प्राप्त हुई कि जो वादी विनोद उपाध्याय उनकी पोती नेहा थी, उससे लगभग 5 वर्ष पहले मोहल्ले के ही एक लड़के प्रशांत से लव मैरिज कर लिया था, उसके साथ रह रही थी। उसके 4 वर्ष का बेटा था और दोनों में विवाद चल रहा था। लगभग 1.5 माह से वो अपने मैके आके रह रही थी और प्रशांत को शक था कि ये व्हाट्सएप पे किसी अन्य व्यक्ति से चैट करती है। तो इसी बात को लेकर उनसे विवाद भी हुआ और झगड़ा हुआ, अपने मैके चली आई थी। कल भी उसने उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर लॉगिन कर लिया था और कुछ चैट उसने पढ़ लिया। बाद में उससे घर आके विवाद किया। उसकी नेहा की मां ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट प्रशांत ने इसको लेकर उसकी पिटाई की और नेहा ने धमकिया कि तुमको पुलिस में फंसा देंगे। तभी से प्रशांत के मन में भाव जगा कि ये चूंकि मेरी पत्नी, बट इसका संबंध लग रहा कहीं पे और है। और आज अचानक वो छुरी लेके गया अपने ससुराल में और नेहा गले पकड़कर उसकी हत्या कर दी। हमारी पुलिस ने तत्काल प्रशांत गिरफ्तार कर लिया। उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है और घटना का मोटिव उसने यही बताया कि चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी, बट हमें लगता है कि वो किसी महिला के बहाने किसी से बात करती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो हमने उसको डांटा तो उसने मुझे फंसाने की धमकी से उसकी मैंने आज हत्या कर दी है। थाना बागपत पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभी प्रशांत गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ आपसे एक ही दरखास्त करना चाहूंगा कि शक की सुई, शक की दीमक यदि रिश्तों में लग गई तो वो रिश्ता एक दिन टूटकर बिखरना तय है। वो रिश्ता बाहर से दिखता तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर पूरी तरह से खोखला हो चुका होता है। अगर रिश्ता चलाना है, रिश्ते को अगर पूरी तरह से निभाना है, तो शक के शैतान को, शक नाम की दीमक को अपने इस हरे भरे रिश्ते के पेड़ पर बिल्कुल ना लगने दें। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपको अपने पार्टनर या किसी भी रिश्ते में किसी तरह का खोट नजर आए, तो सबसे पहले आपको बैठकर उस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। यहां पर भी वही हुआ, 4 साल का बच्चा जो कि अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका है, उसके फ्यूचर का क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। इस रिश्ते का तो अंत हो ही चुका है, साथ में एक ऐसी मासूम जिंदगी का भी अंत हो गया जो कि अभी ये तक नहीं समझ पाया कि आखिर माँ बाप के अलावा जिंदगी में किस तरह से जिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए, हमेशा इसी तरह से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं और जिंदगी भर कभी शक को आसपास ना आने दें। आप इस मामले में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द दी क्राइम सीरीज में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बाय, नमस्ते, आदाब।